बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्टेट क्राफ्ट से मोहम्मद मीन आपके सामने हूँ। शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया और हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं। जी, बहुत सारे लोग काफ़ी अरसे से हमारी वीडियोस को देख रहे हैं, उन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, बट वो वीडियोस हमारी ज़रूर देखते हैं। उनसे सबसे पहले तो गुजारिश करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसमें पैसे नहीं लगेंगे। हाँ, ये ज़रूर फ़ायदा होगा कि जो भी अपकमिंग वीडियो होगी या जो भी नई चीज़ें आ रही होंगी वो आपको टाइमली पता चलती रहेंगी। रियल एस्टेट में पिछले कुछ अरसा से बहुत ज़्यादा डाउनफॉल चल रहा था। रियल एस्टेट बेसिकली एक साइकिल का नाम है, एक चक्कर है। वो चक्कर जब कंप्लीट होता है तो फिर रियल एस्टेट ऊपर को जाना शुरू होती है, फिर उसके बाद डाउनफॉल होता है, होता एक सर्टेन लेवल तक नीचे आता है और उसके बाद फिर दोबारा तेज़ी पकड़ना शुरू कर देता है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि इस वक्त रियल एस्टेट का सबसे जो डाउन वाला या डिप वाला जो सिचुएशन थी वो चल रही थी, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता हालात बेहतर होते जा रहे हैं। उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है। पहले गवर्नमेंट रियल एस्टेट को टैक्सेस की मद में ला के, टैक्सेस का बोझ डाल के अपने खर्चे चलाना चाहती थी, लेकिन अब गवर्नमेंट का स्टांस थोड़ा सा चेंज होता जा रहा है। अब गवर्नमेंट ये चाह रही है कि रियल एस्टेट से बाकी इकोनॉमी को सपोर्ट मिले, ताकि उनका जो टैक्स का और बाकी मामलात का जो सिस्टम है वो अच्छे तरीके से चल सके। गवर्नमेंट इस वक्त इंसेंटिव्स भी देने को तैयार बैठी हुई है। गवर्नमेंट ने बहुत सारे वेंचर्स भी ओपन किए हैं। ऑफिशियली अगर इस्लामाबाद की बात की जाए तो CDA में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि C14 सेक्टर लॉन्च हुआ और उसको ऑफिशियली उसके स्पॉन्सर्ड एड्स चलाए जा रहे हैं, उसकी पेड कैंपेन्स CDA चला रहा है ताकि उससे पैसा जनरेट हो सके, रेवेन्यू जनरेट हो सके। नंबर सेकंड कि हर 5 साल के बाद रियल एस्टेट का जो साइकिल है वो नीचे से हमेशा ऊपर की तरफ जाता है। उसके बाद वो 6 महीने रहे, साल रहे, 2 साल रहे, ये डिपेंड करता है हालातों वाक़यात पे या गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ पे या फिर दीगर अवामिल के ऊपर। 2005 में एक अच्छा जंप आया था, बहुत लोगों ने पैसा कमाया 2005-6 में, फिर 7 में, फिर उसके बाद 2010-11 वाला एक थोड़ा सा वो बबल सा बना। उसके बाद 2015 में, फिर 2020-21 में भी कुछ प्राइसेस स्टेबल हुई, रियल एस्टेट में काफ़ी सारा पैसा इंजेक्ट हुआ था। अब 2025 शुरू होने जा रहा है, कल 2025 शुरू हो जाएगा। तो 2025 के शुरू होने से एक चीज़ का जो पॉजिटिव इम्पैक्ट नज़र आ रहा है वो ये कि गवर्नमेंट खुद भी सपोर्ट कर रही है, प्लस बिल्डर्स और डेवलपर्स और अथॉरिटीज़, जिसमें DHA भी शामिल है और CDA भी शामिल है, इसी तरह से RDA भी शामिल है, LDA और KDA भी शामिल है। तो ये सारी की सारी अथॉरिटीज़ इस वक्त चाह रही हैं कि इनके अपने अपने जो टेरिटरीज़ हैं वहाँ पे पैसा आए, वहाँ पे लोग इन्वेस्टमेंट करें। सिर्फ एक सेक्टर में या एक साइड पे काम ना चले, बल्कि जहाँ पे हाई राइज में ज़रूरत है वहाँ पे हाई राइज में भी पैसा आए, इसी तरह से मीडियम राइज में भी, और प्लॉट्स, अपार्टमेंट्स और कमर्शियल्स में भी पैसा इन्वेस्ट हो। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो पिछले 4-5 साल से रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, प्रॉफिट नहीं आ रहा था, उनके लिए मेरा इस वक्त मशवरा है कि किसी भी अच्छे प्रोजेक्ट में, किसी भी NOC अप्रूव्ड प्रोजेक्ट में, और जिसकी एक लेगेसी मौजूद है, जिसकी एक हिस्ट्री मौजूद है, उस प्रोजेक्ट में पैसा इस वक्त लगाएंगे, प्रॉफिट कमाएंगे। अगर इस वक्त उनकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर जगह पे हुई होगी तो फ्यूचर में बेनिफिट होगा। अब बात करते हैं कि जी पॉलिसी मेकिंग का काम जो होता है वो गवर्नमेंट का होता है और इम्प्लीमेंटेशन उस पर इदारों ने करनी होती है। गवर्नमेंट अभी कुछ पॉलिसीज़ ऐसी लेकर आई है, कुछ लेकर आ रही है कि जिसमें फॉर एग्जांपल आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ। बैंक्स ने इंटरेस्ट रेट कम किया, वो बहुत थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट कम किया होगा, लेकिन उससे इम्पैक्ट ये जाता है, इम्प्रेशन ये जाता है कि रियल एस्टेट वाली साइड पे आया जाए, बैंक्स से पैसा निकाला जाए, प्रॉपर्टी में डाला जाए। सेकंड चीज़ कि इस वक्त प्राइसेस ऑलरेडी बहुत नेगेटिव में हैं, बहुत लीस्ट जो डिप है वहाँ पे पहुँची हुई हैं। तो जब डिप पे प्राइसेस होती हैं तो उस वक्त बायर के लिए सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि वो परचेज करके रख ले, होल्ड करे, होल्ड करके प्रॉफिट बना ले। वो तमाम लोग जो पिछले 3-4 साल से रियल एस्टेट में पैसा लगाते रहे, जिन्होंने फर्स्ट टाइम रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट की, घाटे उठाए, नुकसान उठाए, उनके लिए सिर्फ और सिर्फ एक मैसेज कि अब अगर आप पैसा बनाना चाहते हैं तो जो आपके पास पैसा पड़ा हुआ है या जो इन्वेस्टमेंट पड़ी हुई है उसको या तो होल्ड करें, रोटेट करें, या फिर उसको कन्वर्ट करवा लें किसी अच्छी जगह में।
एनओसी अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स में जब आप लोग जाते हैं तो वहाँ पे आपको एक सिक्योरिटी रहती है कि आपकी इन्वेस्टमेंट डूबेगी नहीं। साल बाद नहीं तो 2 साल बाद, 2 साल बाद नहीं तो 5 साल के बाद अच्छा रिटर्न ज़रूर देगी, ROI जनरेट करेगी। लेकिन अगर अच्छा एनओसी अप्रूव्ड प्रोजेक्ट नहीं होगा, सोसाइटी की लेगेसी नहीं होगी, तो बातें नहीं चलेंगी। बिल्डर पैसा लेके भाग गया, बिल्डर ने बहुत ज़्यादा मार्केट में ओवर सेलिंग कर दी, ये वाले सारे के सारे पॉइंट्स आपको फेस करने पड़ेंगे। इस वक्त बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी मौजूद हैं। आज की वीडियो चूँकि जनरलाइज्ड है, किसी एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट या किसी भी एक स्पेसिफिक हाउसिंग सोसाइटी के लिए नहीं है, सिर्फ इसलिए है ताकि आप में ये अवेयरनेस क्रिएट की जा सके कि अब रियल एस्टेट की जो डिप है वो स्पाइक में कन्वर्ट होने जा रही है। तो ये अगले 6 माह का जो टाइम लैप्स है इसको आप नोट कर लीजिए, वीडियो को भी सेव कर लीजिए। 6 माह में आपने जहाँ जहाँ ख़रीदारी करनी है कर लें, उसके बाद प्राइसेस बहुत ऊपर चली जाएंगी, फिर आप प्रॉफिट बनाएंगे या पछताएंगे। वो एक बात कहते होते हैं कि फलाना प्लाट हमारे दादे ना साओ ना बेची छोड़े सा वो होने से 6 करोड़ रुपए ना में। तो इंशाल्लाह अभी दोबारा वही वाला टाइम आने वाला है कि जब आप ये कहेंगे कि जी उस वक्त हमने परचेज करके रखा 10 लाख रुपए का और उसके बाद सेल किया 40 लाख रुपए पे। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। वीडियोस को देखते रहा करें, शॉर्ट वीडियोस भी बनाते हैं, प्रोजेक्ट की डिटेल्ड डिस्क्रिप्शंस भी देते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि आप अपनी मर्जी से डिसीजन ले सकें, चाचे के पुत्र के पास जाने के बजाय अपनी अकल को, अपने विजन को इस्तेमाल करते हुए पैसा इन्वेस्ट करें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है एक अच्छी सी वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक करते रहा करें, एक अच्छा सा फीडबैक, एक अच्छा सा कमेंट छोड़ दिया करें ताकि हमें सपोर्ट मिले और हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते रहें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।